पानी पानी रे, पानी पानी रे, पानी पानी को तरस रही है मुंबई, और ये होना था, ये होगा। मुंबई सपनों का शहर, प्रोबेबली द बेस्ट सिटी टू लिव नॉट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। बहुत ही शानदार शहर। कहते हैं ना कि भाई मुंबई जा रहे हो तो काम बनना ही बनना है, अगर तुम मेहनती हो तो काम की कमी नहीं है वहाँ पे। एक ऐसा शहर जो सबसे सुरक्षित है, फाइनेंशियल कैपिटल, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में हम बेसिक चीज़ें भूल गए। भाई पैसे का करोगे क्या जब पानी ही नहीं आएगा, जब बेसिक एमिनिटीज़ नहीं मिलेगी, जब सड़कों पर गड्ढे मिलेंगे और नदियां सूख जाएंगी। मुंबई को बचाना है दोस्तों। सपनों की नगरी सपना ही ना बन जाए। दिक्कत ज्यादा है, सीवियर, नॉर्मली सीवियर वाटर क्राइसिस है इस समय मुंबई में। 15 मई को बीएमसी ने कहा कि हम 10% वाटर कट कर रहे हैं। 10% वाटर हिला के रख दिया। 3.5 लाख 4 लाख जो महीने का किराया दे रहे हैं, पानी की कमी। भारतीय जो कॉमेडियन है, आप उनके व्लॉग्स देखिए। मैं देखता नहीं हूं, मुझे आ गया। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो बता रही कि भैया पानी आ नहीं रहा, और जो आ रहा है वो इतना गंदा आ रहा है कि क्या करें। बड़े बड़े जगह पे वाटर क्राइसिस है, आप कुछ नहीं कर सकते भाई। हम तह तक जाएंगे, क्या सॉल्यूशंस है उस पर भी बात करेंगे। पॉलिटिक्स की वजह से किस तरीके से चीजें गड़बड़ हो जाती है उस पर भी बात करेंगे। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य चाणक्य ने तो बोली है भाई कि भाई रिसोर्सेस को बहुत ध्यान से मैनेज करो, क्योंकि वो हमेशा रहते नहीं है, और जहां पे सही रिसोर्सेज ना हो छोड़ दो वहां पे। तो चाणक्य की नीति मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, एक एक चीज, एवरीथिंग। 300 रुपए का कोर्स है, कल तक की सेल है, आप फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो देखो, सबसे पहले तो मुंबई में मॉनसून नहीं है। देखो मुंबई का वाटर डायनेमिक्स समझो। मुंबई को जरूरत है 4200 मिलियंस लीटर पर डे, यानी कि एमएलडी। समझ रहे हो? 4200 करोड़ों लीटर्स ऑफ वाटर की एमएलडी, मिलियन लीटर्स पर डे होता है, ठीक है। इतनी पानी की जरूरत है कितना? 3800 एमएलडी। मुंबई की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। अब सबसे बड़ी बात, ये जो पानी है ये आता कहां से है? देखिए, कोई भी किसी भी शहर का पानी नगर निगम कंट्रोल करती है। ये पानी कहां से आएगा? या तो नदियों से आएगा। अब क्या मुंबई के पास नदियां हैं? क्या वो पानी देती हैं? नहीं। बहुत बड़ी गलती दोस्तों। भाई पॉलिटिक्स में भी आऊंगा, लोगों की भी है। लोगों को भी देखो, अब तुम समझ नहीं रहे हो यार। कूड़ा फेंक फेंक के नदी को जाम कर दिया। बिल्डर्स, रियल एस्टेट सबसे बड़ा कल्प्रिट। मुंबई में फ्लैट बनाने हैं, वेटलैंड्स को हटा के उस पर कॉन्क्रीटाइजेशन कर दिया, नदी को इनरोच कर दिया। और हम सबको पता है कि इसमें किस तरीके से जो रियल एस्टेट है, पॉलिटिक्स, पुलिस का नेक्सस है। सबसे ज्यादा घपला ये रियल एस्टेट से होता है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? अपनी कबर खोद रहे हैं। यही पुलिस हेडक्वार्टर में आज देख लीजिए वाटर क्राइसिस आ गई है। तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। मरेगा कौन? कौन मरेगा? अच्छा करोगे भाई। यूरोप में लोगों को इतना सेंस है कि हमको अपनी नदियों को, अपने शहर को गंदा नहीं करना। यहां साला खाली प्लॉट दिखेगा, आप देखिए वहां पे कूड़ा फैला देंगे, कूड़ा डाल देंगे। मीठी नदी है आपके पास, ओशीवारा नदी है आपके पास, दहीसर नदी है, ऐसी 3-4 नदियां हैं मुंबई के पास। लेंथ उनकी कम है, 17-18 किलोमीटर है, पर मीठी नदी आप देखेंगे वो नदी दिखेगी नहीं, नाला बन गया है। वो नाला भी नहीं है वहां पे, सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा दिखेगा आपको। इतनी बुरी हालत है वहां पे। और ये भारतीयों की प्रॉब्लम है कि नाले में उठा के कूड़ा फेंक देंगे, है ना। कहीं पे बिल्डर्स जो है उसको पाट के कुछ बना देंगे। भयानक एनरोचमेंट है मुंबई में, भयानक। जमीन बची नहीं है, फ्लैट बनाओ। जहां पे भी जमीन मिल रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, वेटलैंड है क्या है, खड़ा कर दो फ्लैट। और अब प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली बात, रिवर से आपको पानी मुंबई में नहीं मिलता है। नदियां हैं, फुलफिल करो ना यार। नहीं है, ये मैनमेड क्राइसिस है, ये नेचुरल क्राइसिस नहीं है, मैं बता दूं मैं आपको। और ये आगे भारत के हर शहर में होगी। देखिए, जहां पे लेक्स हैं, जिन शहरों में जहां पे नदियां हैं वो बच जाएंगे, लेकिन जहां पे बड़ी बड़ी नदियां नहीं हैं, जो समुद्र के पास हैं, दिक्कतें आएंगी। वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, तैयार हो जाइए। अब इसका सोल्यूशन क्या, उस पर भी हम थोड़ी देर में आते हैं। अभी दूसरा, भाई देखो 7 लेक्स हैं, ठीक है, मुंबई के पास।
अब ये जो 7 लेक है मैं इनके बारे में बता देता हूं। भटसा लेक है, तनसा लेक है, अपर वैतरनी लेक है, मिडिल वैतरनी रिजर्वायर है, मोदक सागर है, तुलसी लेक है, विहार लेक है। ये 7 लेक मुंबई को पानी देती हैं, बट ये बहुत दूर है, 50-100 नासिक में लेक्स हैं। अब क्या है कि मुंबई के 100-150 किलोमीटर पे ये लेक्स हैं, ये पानी मुंबई को देती हैं, लेकिन ये लेक्स डिपेंड करती है मॉनसून पे, यानी कि मुंबई का पानी सिर्फ मॉनसून पे डिपेंड करता है। अब आमतौर पे 99.9% टाइम मुंबई में मॉनसून अच्छा होता है। जो रिजर्वायर पिछले साल तक 13%, 13.5% तक थे, आज वही रिजर्वायर 9.5% पर खड़े हैं, क्योंकि बारिश ही नहीं हुई इस बार मुंबई में। और बारिश भाई ऐसे ही होने वाला है, क्लाइमेट बदल रहा है। आज से 20 साल पहले मुंबई में इतनी बारिश हुई थी, 2006 की रेन, मुंबई बड़े बड़े एक्टर्स का घर डूब गया था। मुंबई में ड्रेनेज प्रॉब्लम भी बहुत है, बारिश होती है तो, और बहुत सारे शहरों में है, पूरी रोड की रोड बह जाती हैं, घर डूब जाते हैं, करप्शन बहुत डीप लेवल पर है। ठीक है, तो भाई प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रिजर्वायर फिल नहीं हुआ है, मानसून डिलेड है। अब हालांकि मुंबई में बारिश होगी 21 जून तक, तो बारिश होगी तो भाई वो रिजर्वायर भरेंगे। अगर बारिश जरा सा भी इधर उधर हुई तो मुंबई प्यासा रह जाता है। ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, वेस्टर्न घाट्स में आता है तो नेचुरली वहां पे बारिश होती ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाटर साइकिल है कि मॉनसून रेन्स, रिजर्वायर्स, पाइपलाइंस, ट्रीटमेंट प्लांट्स घर तक पहुंचता है। ठीक है, मस्त पहले बारिश होगी, फिर रिजर्वायर में पानी भरेगा, फिर पाइप बढ़िया है। अब इसमें भी दिक्कतें हैं थोड़ी बहुत, पाइप सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है, हर नगर निगम का ट्रीटमेंट प्लांट होता है, ऐसे ही नहीं पानी दे देते आपको, और उसके बाद घरों तक जाता है। ओके, घरों तक जाता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस। तो जब बारिश ही नहीं हो रही है तो ना रिजर्वायर भरेंगे, ना पानी होगा, ना घर तक जाएगा। तो मेन प्रॉब्लम मॉनसून है। सो मुंबई टोटली डिपेंड्स ऑन मॉनसून। अब एक शहर जहां पे जो मॉनसून पे डिपेंड करता है, और मॉनसून का साइकिल अब ऐसे ही रहने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से। एक शहर जहां कोई नदी नहीं है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अल्टरनेटिव ऑप्शंस देखे? उसकी जिम्मेदारी है ना कि रियल एस्टेट पे भयानक कैप लगाई जाए। जहां पे भी, ये पहली बात, जो नदियां हैं, मीठी नदी बहुत खूबसूरत लगती है अगर उसमें पानी होता तो, वेनिस से कम नहीं लगता मुंबई, ओशीवारा, दहीसर, जितनी भी नदियां हैं। बट आज देखिए वहां पे स्लम्स एरिया में तो और बुरी हालत है। चलो, और अच्छा, टैंकर माफिया एक और बड़ी प्रॉब्लम है। टैंकर माफिया मुंबई में, टैंकर माफिया हर जगह है। ये तो चाहते ही कि पानी की क्राइसिस हो, और उसके बाद हम पानी निकाल के यहाँ पे, कई बार जानबूझ के भी ऐसी क्राइसिस क्रिएट की जाती है। साइकिल है, विशेष साइकिल है। और अगर ये स्ट्राइक कर देंगे बड़े बड़े तो और दिक्कत। तो बड़े बड़े लोकेलिटी में तो टैंकर आ जाता है, छोटे छोटों का क्या, कहां से वो टैंकर मंगाएंगे? और ये भी हफ्ते में एक बार आता है। पानी अगर आपको मिल रहा है तो आप दुनिया के सबसे लकी इंसान हैं। पानी की वजह से युद्ध होने वाला है, पानी की वजह से सारे युद्ध हो रहे हैं। 70% धरती पानी, 70% बॉडी पानी। तो मेरे भाई ये भी एक दिक्कत की बात है। तो एक शहर जहां पे पानी नहीं है, उस शहर को तो रियल एस्टेट, टैंकर माफिया और नहरें बनानी चाहिए, कैनाल्स बनानी चाहिए, नदियों को साफ करना चाहिए, मीठी नदी को साफ करना चाहिए, और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए जो इनको वॉयलेट करे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है इसमें। पॉलिटिक्स कैसे इन्वॉल्व है मैं आपको बताता हूं। चेन्नई में डिसैलिनाइजेशन प्लांट है, मतलब समुद्र का पानी तो रहेगा ना हमेशा, उसको ट्रीट करो। ठीक है, होता है बहुत सारा आरओ और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो उसको ट्रीट करके आप घरों तक भेजो, यानी कि नमक हटा दो, साफ पानी निकाल दो। हल्का सा नमकीन टेस्ट होता है, बट उसमें नमक नहीं होता है। ठीक है, नमक वाला पानी पियोगे तो बर्बाद हो जाओगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो प्लांट्स को ट्रीट करो, हटाओ और भेजो। बड़े बड़े शहर, दुबई हो गया, इजराइल हो गया, ये सब यही कर रहे हैं। इनके पास भी नदी नहीं है, बट इनके पास समुद्र है, तो समुद्र से पानी निकालते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, नमक को अलग करते हैं, पानी को भेजते हैं। चेन्नई के पास ये मॉडल है, भारत के बहुत सारे शहरों के पास ये मॉडल है। मुंबई के पास है ही नहीं। मुंबई के पास एक भी डिसैलिनाइजेशन प्लांट नहीं है। आप विश्वास करेंगे, एक भारत का सबसे अमीर शहर, भारत का सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारा शहर, उसके पास अपना डिसैलिनाइजेशन प्लांट नहीं है। तो ये चीज है। अब डिसैलिनाइजेशन प्लांट के लिए क्या कोशिश नहीं की गई? बिल्कुल कोशिश की गई। देखिए, अगर डिसैलिनाइजेशन प्लांट की बात करें तो ये डिसैलिनाइजेशन प्लांट अभी लगना था। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आप पानी डैम से भी दे सकते हो, ठीक है। अब
अगर हम ये डैम्स की बात करें तो गारगाई पिंजल डैम, गारगाई डैम पालघर में बना, लगभग 40-50 किलोमीटर मुंबई से है ना, वो 440 MLD इतनी नेसेसिटी मुंबई की पूरी कर देता। 2015 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 2025 तक इसको खत्म होना था, अब 2030 में खत्म होगा, पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं। देवेंद्र फडणवीस उस समय सीएम थे, उन्होंने शुरू किया, लेकिन भारत में पॉलिटिक्स पता है क्या है, किसी का प्रोजेक्ट है उसको बंद कर दो। अब उसके बाद शिवसेना आ गई, उद्धव ठाकरे, उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि इसमें इन्वायरमेंटल डैमेज बहुत होगा, पेड़ 3 लाख पेड़ काटे जाएंगे, तो उसको बंद कर दो। तो उसके बाद वो प्रोजेक्ट रुक गया। उन्होंने, उद्धव ठाकरे ने शुरू किया डीसैलिनाइजेशन प्लांट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये मुंबई में लगना था, इसको भी 2024-25 तक पूरा होना था। पैसे भी इसमें लगभग 4000 करोड़ के करीब लगा दिए गए थे। इजराइल से तो एक पूरा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इजराइल का तो उसमें महारत है ना, साइन कर लिया गया था। अब उसके बाद एकनाथ शिंदे आ गए, बंद हो गई। अब फाइनली जब बहुत ज्यादा नीड लगी तो दोनों ही प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू किया गया है। आदित्य ठाकरे ने भाई अभी यही ट्वीट किया है, बट आदित्य ठाकरे से भी पूछना चाहिए कि भैया ये डैम का क्या हुआ। तो अब ये प्रोजेक्ट दोस्तों जो 2025 में कंप्लीट हो रहा था, दोनों ही प्रोजेक्ट, एक 2030 में कंप्लीट होगा, एक 2029 में कंप्लीट होगा, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या किया जाए? राजनेता तो अपना काम कर देते हैं, लेकिन भोगना किसको पड़ता है? अपने ईगो के चक्कर में वो लोगों को डुबा देते हैं, और लोगों को अब सवाल जो है वो पूछने पड़ेंगे। बारिश आएगी, बिल्कुल आएगी, मुंबई में बारिश आने वाली है तो रिलीफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह पानी आ जाएगा। पानी की दिक्कत मुंबई में लगातार बढ़ती जा रही है। सॉल्यूशंस क्या है कि भाई डीसैलिनाइजेशन प्लांट एक नहीं, जितनी जल्दी हो सके लगाएं और इसको जल्दी कंप्लीट करें। शहरों से मदद लें, डैम्स आप बना सकते हैं, पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपकी रिवर्स है, आपकी जो नदियां हैं, जब बारिश का पानी आता है ना तो वो भर जाती हैं, आपको कैनाल सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि सारा का सारा पानी जो है वो नदियों में डाले, और इन नदी को साफ करानी पड़ेगी। और या तो एम्बैंकमेंट्स लगा दीजिए, या फिर आप पेनाल्टी लगा दीजिए कि अगर इन नदी को कोई गंदा करेगा ना तो ऐसे की तैसी कर देंगे। रियल एस्टेट, कोई भी वेटलैंड हो गया, या कोई भी ऐसी जगह जो एक रिवर या जो पानी का सोर्स है, वहां पे आप जमीन नहीं बना सकते, वहां पे फ्लैट नहीं बना सकते। भैया जान है तो जहान है, हम ये सब बिल्कुल कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती है, तो आप उसको कर सकते हैं ना, मतलब आप पानी को स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी की भी प्रॉब्लम है। देखिए मॉनसून में मुंबई में बारिश बहुत होती है, लेकिन ज्यादातर पानी चला जाता है समुद्र में, उसको स्टोर नहीं किया जाता है। स्टोरेज पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप पानी को स्टोर करके फिर उसको लंबे समय तक चलाएं। डैम्स भी आप बना सकते हैं, जितना हो सके डीसैलिनाइजेशन प्लांट बने, बट डैम्स बनाने में प्रॉब्लम क्या है? फॉरेस्ट लॉस होगा, फॉरेस्ट लॉस हो सकता है, जो प्रॉब्लम थी। फॉरेस्ट कवर आपको हटाना होगा, लैंड एक्विजिशन होगा, रिहैबिलिटेशन इश्यूज, भाई नर्मदा बचाओ आंदोलन अभी तक चल रहा है। डीसैलिनाइजेशन में भी आप कर सकते हैं, बट सी वाटर इज ऑल्सो लिमिटेड, और डिपेंडेंस, मानसून पे डिपेंडेंस कम है। प्रॉब्लम्स मतलब देखो क्या है ना कि सी वाटर जो डीसैलिनाइजेशन प्लांट है उसमें वाटर वो अनलिमिटेड है, और आपको फिर मानसून पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं। बट दिक्कत क्या है? बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, 4000 करोड़ तक लग सकते हैं, बहुत बिजली आपको बनानी पड़ेगी उस पूरे प्लांट को चलाने के लिए। हर किसी के प्रॉस एंड कॉन्स हैं, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है, बट मुझे लगता है डीसैलिनाइजेशन प्लांट पे अभी इसी वक्त काम कर देना चाहिए। बिजली तो आप बना सकते हैं, गर्मी बढ़ रही है, सोलर पैनल्स, भारत सबसे ज़्यादा सोलर पैनल लगाने में कामयाब हो गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन की ऑलरेडी कि देखिए यहाँ पे मुंबई बीएमसी को भाई देखो यार फंडिंग दो, पैसे दो, और अब बीएमसी को भी रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। पाइपलाइंस का इशू है ना, पाइपलाइंस बहुत ही पुरानी है, लीकेज की प्रॉब्लम है, कई जगह पानी लीक हो जाता है, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ जगह तो पानी भर भर के आएगा, जाहिर सी बात है कहाँ पे, और कुछ जगह पानी आता ही नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज एक बड़ी प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि मुंबई को अडॉप्ट करना चाहिए, वरना दिक्कतें बढ़ जाएंगी इस शहर की। आगे आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। हार्वेस्टिंग हो सकती है, और